Hi, this is Savitri of GMA classes. I'm dealing with class 10 mathematics, chapter 6 triangles. In my previous video, you all must have seen that I had done question number 4 and 5 of exercise 6.3. Now, I'll show how question 6 can be done. Question 6 of exercise 6.3. I will read the question for you. In the figure 6.37, this is the figure given in the book. Okay. In the figure 6.37, if triangle ABE, ध्यान से देखना, ABE triangle ABE is congruent to triangle ACD. Triangle ABE is congruent to triangle ACD. Now, we have to show that triangle ADE, यानी ये जो छोटा triangle ADE is similar to triangle ABC. ये छोटा triangle ADE triangle ABC बड़ा वाला triangle का similar prove करना है. ओके, सो हमको triangle ABE और ACD कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है. अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होने की वजह से उनका करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होगा. सो प्रूफ में हम क्या कहेंगे, इन ट्रायंगल ABE एंड ACD, ABE and ACD में AB will be equal to AC, AB equal to AC, क्योंकि corresponding parts of congruent triangles है. Similarly, BE is equal to CD, BE is equal to CD, और AE is equal to AD. AE is equal to AD. इसका रीज़न क्या है, सब CPCT है, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. हमने इसको क्यों लिया है, क्योंकि हमको ये ट्रायंगल ADE और ABC को सिमिलर प्रूव करना है. उसके लिए हमको कौन सा पार्ट्स मिलेगा वो देखना है ना. नाउ अब हम देखते हैं ट्रायंगल ADE और ABC ले लेते हैं, छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल जिसको सिमिलर प्रूव करना है उसमें देखते हैं. इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल, उसमें हमको कौन सा पार्ट्स इक्वल मिलेगा देखते हैं. ये ABE ट्रायंगल का AB विल बी इक्वल टू ACD ट्रायंगल का AC ना. सो AB अपॉन AC AB upon AD, AB upon AD is equal to AE upon AC, see, AE upon AC equal to
डी ई अपॉन बी सी, डी ई अपॉन बी सी, ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू, अच्छा ए बी पहले लिख दिया है इसलिए हमको ए सी पहले लिखना पड़ेगा, ए सी अपॉन ए ई इज इक्वल टू डी सी अपॉन डी ई। हमने ये ट्रायंगल का पहले लिख दिया तो सब में ऐसे लिखना पड़ेगा इसलिए। अब देखो हमको इनको तीनों पार्ट्स जो है प्रोपोर्शनल मिल गया, तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल मिल गया, लेकिन हमको कोई दो ही साइड्स चाहिए तो हम ले लेंगे और दिस विल इम्प्लाई ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, ये दोनों ले लेंगे। अब हम देखते हैं सी ए डी ई और ए बी सी दोनों में ये एंगल ए कॉमन दिख रहा है, एंगल ए इज कॉमन टू बोथ द ट्रायंगल्स, देयरफॉर बाय, तो हमको दो करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो गया, एक एंगल भी मिल गया कॉमन, देयरफॉर बाय एस ए एस similarity condition or similarity criterion, we can say that triangle ADE is similar to triangle ABC, यानी ये छोटा ट्रायंगल ADE ये बड़ा ट्रायंगल ABC का सिमिलर है बाय SAS सिमिलैरिटी कंडीशंस। तो हमको ये दो साइड्स, दो करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल मिल गया, एक एंगल भी मिल गया, इसलिए SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ले लिया। डिड यू अंडरस्टैंड? बहुत सिंपल है। अब हम करेंगे क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 में क्या है? Altitudes AD and CE of triangle ABC intersect each other at point P. Show that there are 4 parts in this. तो given में क्या आता है? Given altitude AD is equal to altitude CE. हमको टू शो, अब शो करने के लिए क्या है? 4 पार्ट्स दिए हैं। पार्ट 1 ट्रायंगल AEP is similar to triangle CDP. सेकेंड पार्ट है ट्रायंगल ABD is similar to triangle CBE. Third part, triangle AEP is similar to triangle ADB. Fourth part, triangle PDC is congruent to triangle BEC. ये 4 पार्ट्स हमको प्रूव करना है। इसके लिए हम पहले फिगर बना लेते हैं, तभी मालूम पड़ेगा ये AEP क्या है, CDP क्या है, सब मालूम पड़ेगा। तो हम ऐसा करते हैं, फिगर बना लेते हैं। फिगर बुक में दिया हुआ है इन फिगर 6.38। ओके, बुक में दिया हुआ है, वो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं।
ये हो गया ट्रायंगल ए बी सी। अब ऑल्टीट्यूड ए डी, ऑल्टीट्यूड ए डी यानी ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री से है ना, तभी तो ये ऑल्टीट्यूड बन रहा है। एंड ऑल्टीट्यूड सी ई दिया हुआ है, सी ई, ये भी, ये दोनों एंगल्स इक्वल है 90 डिग्री से, क्योंकि ऑल्टीट्यूड ए डी एंड ऑल्टीट्यूड सी ई दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी दिया हुआ है, दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी। अब हमको इसमें प्रूव करना है एक एक पार्ट करके। तो प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट पहले ले लेंगे। फर्स्ट पार्ट में क्या है, पार्ट 1, टू प्रूव ट्रायंगल AEP is similar to triangle CDP. AEP ध्यान से देखना, AEP ये छोटा ट्रायंगल जो है, मैं इसको कलर करती हूँ। AEP, this triangle is similar to CDP in this triangle. ये दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है। अब इसमें हम देखते हैं कौन सा पार्ट हमको मिलता है। सबसे पहले फिगर देखते से हमको एक चीज़ तो मालूम पड़ता है, ये दोनों एंगल्स इक्वल है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, है ना, वो ले सकते हैं। सो प्रूफ में एंगल CPD इज इक्वल टू एंगल APE, एंगल APE। इसका रीज़न क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल सबको पता है ना, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं हमको ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स मिलते हैं, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स मिलते हैं। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो हमको ये एक सेट ऑफ एंगल्स मिल गया। अब देखो ट्रायंगल CDP में एंगल D क्या है, 90 डिग्री से। एंगल AEP में एंगल E 90 डिग्री से, वो भी एक हो गया, मैचिंग पार्ट हो गया। ऑल्सो एंगल E इज इक्वल टू एंगल D, और एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल CDP इक्वल टू 90 डिग्रीज। इसका रीज़न क्या है, AD एंड CE आर ऑल्टीट्यूड्स, ये तो दिया हुआ है, इसलिए ये एंगल्स हमको 90 डिग्री। सो हमको बस सिमिलर प्रूव करने के लिए दो एंगल्स काफ़ी है, तो हमको एक एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स मिल गया, एक या 90 डिग्री से गया। देयरफॉर बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन हमको क्या मिला, ट्रायंगल AEP is similar to triangle CDP मिल गया, hence proved, है ना, hence proved और hence shown। So first part हमको मिल चुका है। अब आता है सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट के लिए क्या है, ट्रायंगल टू प्रूव, TP means to prove or to show triangle ABD is similar to triangle CBE। चलो हम अभी फिगर को अच्छी तरह देखते हैं, कौन सा ट्रायंगल है। ट्रायंगल ABD
डी, ये वाला बड़ा ट्रायंगल, और सी बी ई, ये वाला ट्रायंगल। ओके, इसको भी मैं मार्क कर लेती हूँ। ये है ट्रायंगल ए बी डी। ये जो मैंने शेडिंग किया है ये ट्रायंगल है ए बी डी, दैट इज सिमिलर टू सी बी ई। यानी सी बी ई, ये प्रूव करना है। ध्यान से देखना, ट्रायंगल ए बी डी एंड सी बी ई। अब इसको भी हम ध्यान से देखेंगे तो हमको इसमें देखो, इसमें एक बी दिख रहा है, इधर भी एक बी दिख रहा है ना। तो हमको सबसे पहले वो एंगल ले सकते हैं। इन दीज टू ट्रायंगल्स angle B is common to both. ABD में भी एंगल B आ रहा है, CBE में भी B आ रहा है, तो हमको वो तो ले ही सकते हैं। और ABD में एंगल D is equal to CBE में एंगल E इक्वल है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री से। रीज़न क्या है? सेम रीज़न, AD एंड CE आर ऑल्टीट्यूड्स। हो गया, हमको सिमिलैरिटी प्रूव करने के लिए दो एंगल काफ़ी है। सो हमको ये एंगल और ये एंगल इक्वल मिल गया दोनों ट्रायंगल में। एंगल भी दोनों में कॉमन है, इसलिए वो भी ले लिया। देयरफॉर बाय ए क्राइटेरियन, बाय ए क्राइटेरियन ट्रायंगल ABD is similar to triangle CBE. ABD is similar to CBE. हमको ट्रायंगल्स कौन सा प्रूव करना है, बहुत ध्यान से देखना है, दैट इज ऑल, है ना। अब इसमें दो और पार्ट्स हैं, तो पार्ट 3 करते हैं। पार्ट 3 में टू प्रूव क्या है, ट्रायंगल AEP, देखते हैं AEP एंड ADB, ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला। AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADB। अब मैं ऐसा करती हूँ, इसके लिए फिगर अलग से बना लेती हूँ। सेम फिगर है लेकिन ज़्यादा कन्फ्यूजन में नहीं आए, इसलिए मैं फिगर अलग से बना लेती हूँ। सेम फिगर, काफ़ी शेडिंग वेडिंग किया तो कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैं सेम फिगर को दोबारा बना रही हूँ। क्या है, ABC। इसमें फिगर में कोई डिफरेंस नहीं है, दोबारा ओनली इसलिए बना रही हूँ कि कंफ्यूजन ना आ जाए, क्योंकि काफ़ी शेडिंग वेडिंग इसमें हो गया है। इसलिए थर्ड पार्ट के लिए मैंने दोबारा वही फिगर बनाया, थोड़ा और क्लियर हो जाए। अब देखिए AEP क्या है, ये वाला ट्रायंगल, हाँ इधर P है, ये ट्रायंगल है AEP। और ADB ये वाला ट्रायंगल, सिमिलर प्रूव करना है ना। ये छोटा ट्रायंगल AEP एंड ADB को सिमिलर प्रूव करना है।
अब देखो नाम से ही पता चलता है एंगल ए तो दोनों में है, तो एंगल ए कॉमन ले सकते हैं, है ना। ए ई पी में देखो, ये ए ई पी में एंगल ई 90 है, ए डी बी में एंगल डी 90 है, वो भी ले सकते हैं। सो एंगल ई प्रूफ में एंगल ई इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। रीज़न तो हमने पहले भी लिख चुका है। रीज़न क्या है? ए डी एंड सी ई आर ऑल्टीट्यूड्स। एंगल ए दोनों में है, इसलिए एंगल ए कॉमन हो गया। हमको दो एंगल मिल गया तो हम सिमिलरिटी प्रूव करने के लिए काफ़ी है ना। Therefore, by a criterion or a similarity criterion, triangle AEP ये वाला triangle is similar to ADB, triangle ADB proved। यही हमको प्रूव करना था, प्रूव हो गया। सब में एक जैसे ही है, दो दो एंगल्स तो इक्वल मिल ही रहा है, इसलिए ऑलमोस्ट सब सारे पार्ट्स सेम है। पहले पार्ट में हमको कॉन्ग्रुएंट दिया था, इसलिए हमको सारे साइड्स लिया था। ओके, नाउ फोर्थ पार्ट, ट्रायंगल PDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BEC। ये प्रूव करने का है, टू प्रूव। अब प्रूफ में क्या आएगा? हम यही दो ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC, ये दो ट्रायंगल में हमको कौन सा इक्वल मिल रहा है। पहले देखते हैं कौन सा ट्रायंगल है। PDC ये ट्रायंगल, ये जो शेड के ये ट्रायंगल PDC एंड BEC यानी दीज टू। सो ध्यान से देखना, PDC तो डेफिनेटली इसको देखते से हमको एक एंगल 90 डिग्री मिल गया है, एंगल डी मिल गया है। PDC और BEC, अब इसमें क्या चांस है? एक तो हमको एंगल C तो कॉमन मिल रहा है, और BEC का एंगल E और PDC का एंगल D 90 डिग्री से वही ले लेते हैं। एंगल E इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। वो सारे पार्ट्स में हमको वो एंगल मिल गया है प्रूव करने के लिए। उसका रीज़न अगेन सेम, AD एंड CE आर ऑल्टीट्यूड्स दिया हुआ है ना, इसीलिए वो ले लिया है। Therefore, by a criterion हमको क्या मिला? ट्रायंगल PDC is similar to triangle BEC triangle BEC ये दोनों सिमिलर मिल गया है, ये भी प्रूव हो गया। आई एम श्योर समझ में आ गया होगा सबको बहुत अच्छी तरह। नाउ go through it, and if anybody has got any doubt कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँगी, या कोई नया डाउट है तो वो भी एक्सप्लेन करूँगी। सो ऑल ऑफ यू प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू like, share and subscribe my channel GMAS Classes, and please don't forget to
press the bell icon so that you get the notification on time, so that you can go through it and understand it very well. Hope you all understood this. Enjoy. Bye bye. Thank you.